कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी टमारा ड्रीम के बारे में। इस मूवी को 2010 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.2 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया कि एक गांव के अंदर कुछ राइटर्स हैं जो कि एक निकोलस नाम के फेमस राइटर के घर रिट्रीट के लिए आए हुए हैं। निकोलस एक गंदी कहानियों का राइटर था। वह कभी तो औरतों के रगड़े की कहानी लिखता तो कभी मर्दों के भाला से भाला भिड़ाने की कहानी, और गंदी कहानी लिखने के साथ साथ वह खुद भी बहुत गंदा आदमी था, मतलब एक नंबर का ठरकी, हम व्यूअर्स की तरह। अब दिखाते हैं कि इस ठरकी निकोलस की वाइफ जिसका नाम बैथ होता है, और यह बेचारी बस सभी के लिए खाना बनाती रहती है और हमेशा घर के काम में ही बिजी रहती है, और साथ में यह सभी राइटर्स को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित भी करती रहती है। अब एक दिन ठरकी निकोलस को नाडिया पटेल नाम की एक सेक्सी लड़की का फोन आता है जिसके साथ ठरकी निकोलस का अफेयर चल रहा होता है। मतलब निकोलस किसी और को भी अपना सर्कस दिखा रहा था। तो नाडिया पटेल फोन पर निकोलस से कहती है, क्यों निकोलस, मैं तेरे गांव में आ गई हूँ, तू अगर मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं सीधा गांव के प्रधान के घर जा रही, वहीं तेरी पंचायत करके तेरा झुल्लूस निकालूंगी। तो यह सुन निकोलस की गांड लब लब करने लगती है और वह नाडिया पटेल से कहता है कि मेरे चांद, मेरे लड्डू, तू टेंशन क्यों ले रही, मैं वहीं पे को आ रहा, ढाबे पे को रुक गया, तू 10-15 मिनट में को आ रहा वहीं पे, और वहीं ढाबे के अंदर ढबाढब करेंगे। तो नाडिया पटेल ढाबे के अंदर चली जाती है। इधर दिखाते हैं कि निकोलस के पास उसकी वाइफ बैठ आती है और वह निकोलस से पूछती है कि कौन था कॉल पर। तो निकोलस कहता है कि कोई नहीं था, मेरे नाना के लौंडा हुआ वहीं से फोन आया था और मुझे थोड़ी बहुत देर में वहां पर जाना होगा। तो इस पर बैथ को शक होता है क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि इस उम्र में नाना ने कौन सा साबूदाना खा लिया जो कि नाना का नेवला भी बावला हुआ पड़ा है। लेकिन इसमें गलती नाना के नेवले की नहीं बल्कि नाना के देवते की थी। तो अब बैथ के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि जरूर उसका हस्बैंड निकोलस किसी का रस पीने जा रहा है। तो वह कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो उस पर निकोलस कहता है कि नहीं, तू क्या करेगी वहां, और फिर यहाँ सभी राइटर्स के लिए खाना कौन बनाएगा। तो उस पर बैथ कहती है कि वह सब एंडी संभाल लेगा। एंडी निकोलस और बैथ का गार्डनर होता है जो कि काफी अट्रैक्टिव होता है। मतलब हम व्यूअर्स अपनी भाषा में कहें तो गांव की हर लड़की एंडी को देखकर तुरंत अपना पानी छोड़ देती है। और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि बेहद खूबसूरत लड़की कार में से इस गांव में आती है जिसका नाम टमारा ड्रीम होता है, और यह लड़की एक नंबर का मटेरियल होती है और यह कई सालों बाद अपने गांव में वापस आई है। टमारा एक जर्नलिस्ट होती है और यह इस गांव में अपना पुराना घर बेचने के लिए आई है क्योंकि जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है तब से यह घर खाली पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी राइटर्स अपने अपने नॉवेल्स पर चर्चा कर रहे होते हैं और बैथ निकोलस के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन जैसे ही बैथ तैयार होकर नीचे आती है तो निकोलस कहता है कि तू क्या बावली सी लग रही हो, क्या पहनी है तू, और तू क्या करेगी जाकर, तू मत जावे, रहने दे। तो यहाँ हम जानते हैं कि निकोलस बैथ को अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसे नाडिया पटेल को अपनी गुलेल दिखानी थी। तो बैथ इस पर गुस्से में कहती है कि तेरा हलक में हाथ दे दूंगी, कौन है वो छिनाल, जल्दी बता मुझे जिसकी तू बिल्ली मारने जा रहा। पहले तो निकोलस इन सबसे इनकार करता है, लेकिन जब बैथ ज्यादा चिल्लाने लगती है तो निकोलस उसको सच बता देता है कि वह काफी समय से एक नाडिया पटेल को पलट पलट के पेल रहा है। तो इस बात से बैथ बौखला जाती है और वह निकोलस से कहती है कि अगर तू आज उसके पास गया तो आज के बाद घर कभी बताना। तो यहाँ निकोलस फंस जाता है कि अगर वह नाडिया पटेल से मिलने गया तो वह गांव के प्रधान के पास चली जाएगी, और अगर चला गया तो मेरी वाइफ मुझे डाइवोर्स दे देगी। लेकिन फिर भी निकोलस अपने औजार पर पत्थर रख के वहां से चला जाता है। औजार पे पत्थर इसलिए रखता है क्योंकि नॉर्मल लोग दिल पर पत्थर रखते हैं, लेकिन ठरकी लोगों को हमेशा औजार पर पत्थर रखना पड़ता है, और यह बात हम व्यूअर्स समझ सकते हैं। तो अब निकोलस ढब्बे पे नाडिया से मिलने आता है, लेकिन वह नाडिया की नदी से पानी नहीं निकालता। वह उससे कहता है कि मेरी चांद, मेरी चटपटी टॉफी, मेरी बहू को तेरे बारे में पता चल गया है, इसलिए तू वापस लंदन चली जा और मैं कुछ टाइम बाद अपनी बहू को डाइवोर्स दे दूंगा और फिर लंदन तेरे पास आ जाऊंगा। तो नाडिया पटेल मान जाती है और वह वापस लंदन चली जाती है। इधर अगली सुबह दिखाते हैं कि राइटर्स में से एक राइटर जिसका नाम ग्लेन होता है वह बैथ को दिलासा देते हुए कहता है कि भाभी टेंशन मत लो, यह तुम्हारा देवर है ना, यह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो ग्लेन की इस बात से व्यूअर्स समझ जाते हैं कि यह देवर जरूर भाभी का घेवर खाना चाहता है, और उसके बाद ग्लेन बाथरूम में चला जाता है। तो जब ग्लेन बाथरूम में अपनी गेलन से माल निकाल रहा होता है तो तभी वह देखता है कि निकोलस वापस आ गया है और वह बैथ से माफी मांग रहा है, वो भी एक कविता के रूप में, कि अब नहीं करूंगा ऐसा कोई भी काम जिससे हो मेरी बहू परेशान, पैंट में डालूंगा ठंडा पानी जब भी मचेगी अंदर घमासान, फिर भी औजार मेरा खड़ा हो गया तो इस पे बांध लूंगा भारी पत्थर, कुछ भी देख के मेरा मन नहीं भटकेगा, सफेद कुछ भी देख के मेरा मन नहीं भटकेगा, सफेद दुद्धू है काले चुट्टल। तो यह कविता सुनने के बाद बैथ निकोलस से नाराजगी दूर कर देती है और फिर यह दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से चूमने लगते हैं। मतलब निकोलस ने बैथ का कविता रूपी अंदाज में चूतिया काट दिया था और यह सब बाथरूम में बैठा ग्लेन देख रहा था, जिससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वह बैथ का खेत जोतना चाहता था जो कि अब मुश्किल लग रहा था। आगे दिखाते हैं कि सभी बाहर बैठे होते हैं, उन्हें जोर जोर से अलार्म की आवाज आती है। तो तभी एंडी और ग्लेन जाकर देखते हैं कि यह आवाज टमारा ड्रीम के घर से आ रही है जो कि अपने घर के अलार्म को तोड़ रही होती है।
तो यहाँ अगर एंडी बोलता है कि कंजरी क्या बात होगी, क्यों रुक के तार रखे तुमने, तो तमारा एंडी से कहती है कि सुअर तुमने मुझे ना पहचाना, मैं हूँ तमारा। तो एंडी तमारा को देखकर पहचान जाता है। तो तमारा दोनों को अपने घर पर बुलाती है। तो यहाँ एंडी तमारा का अलार्म ठीक कर देता है। तो फिर तमारा दोनों से पूछती है कि क्या वह यह घर खरीदना चाहते हैं। तो इस पर एंडी कहता है कि इसका क्या खरीद कर करेंगे हम, तू जब यहाँ पर होती इसी घर में नहीं घुस जाम तो और एंडी तमारा के नए लुक को देखकर चौंक जाता है। फिर यह दोनों तमारा के घर से चले जाते हैं। तो वापस आते वक्त ग्लेन एंडी से तमारा के बारे में पूछता है। तो एंडी बताता है कि यह पहले इस गांव में ही रहती थी, तो मैंने इसको खूब दबा दबा कर पेला है और उस वक्त इसकी नाक बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, इसलिए मैं इसके नए लुक को देखकर चौंक गया हूँ और अब तो यह बहुत तगड़ा सामान बन चुकी है, अब तो मैं इसे जम कर रख लूंगा। लेकिन एंडी को यह नहीं पता था कि जब लड़की खूबसूरत होने लगती है तब वह अपने दिल के करीब लोगों को दूर फेंक के मारती है और यह हम व्यूअर्स के साथ भी हो चुका होगा। अब आगे दिखाते हैं कि कहानी में दो टीनेज गर्ल्स की एंट्री होती है जिनका नाम होता है जोडी और केसी। यह दोनों लड़के बहुत ही बदतमीज होती हैं। तो यह दोनों यहाँ एक मैगजीन को देख रही होती हैं जिसमें एक बैंड ग्रुप की फोटो होती है और इस ग्रुप के एक मेंबर बैंड को जोडी बहुत पसंद करती है जो कि इस बैंड का ड्रमर होता है। जोडी को बैंड पर क्रश होता है लेकिन बैंड पहले से अपने बैंड की एक मेंबर के साथ एंगेज था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी राइटर्स एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी तमारा गांड मटकाती हुई उनके पास आती है जिसे देख सभी मर्दों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि तमारा बहुत ही ज्यादा हॉट थी और सबसे ज्यादा हालत खराब होती है ठरकी निकोलस की। वह तो बस तमारा को पेलने के बारे में सोचने भी लगता है। बैट तमारा को पहचान लेती है और उसकी मां के मरने का अफसोस करती है, लेकिन बेचारी बैट को क्या पता था कि वह तो इसके लिए अफसोस कर रही है लेकिन उसका पति इसके मोमोज खाने के चक्कर में है। तो यहाँ तमारा सभी से पूछती है कि क्या कोई उसकी मदद कर सकता है उसके घर को सेट करने के लिए। तो यहाँ खड़े सभी मर्द एक साथ कहते हैं कि कैसी बात कर दी तुमने, ऐसी मदद के लिए तो हम जहन्नुम तक भी चले जाएंगे लेकिन मदद जरूर करेंगे। और इन मर्दों में एक लेस्बियन राइटर भी होती है और वह भी तमारा की मदद के लिए घाटियों तक में जाने के लिए तैयार थी। अब आगे दिखाते हैं कि ग्लेन एंडी से बात कर रहा होता है और वह कहता है कि देख भाई, गांव में बहुत सारे मर्द तमारा को अपना कबाड़ा दिखाना चाहते हैं, तो इससे पहले कुछ कांड हो जाए तू तमारा से शादी कर ले और वो तो एक नंबर का सामान है। तो इस पर एंडी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब तमारा गांव में थी तब मैंने उसकी जंग कर ली थी और उससे ब्रेकअप कर लिया था, तो शायद तमारा मुझसे शादी नहीं करेगी। उधर दिखाते हैं कि निकोलस के औजार की नस तमारा के लिए तड़प रही थी। वह उससे किसी भी हाल में पेलना चाहता था और अभी वह उसे इतनी गंदी और हौसी नजरों से देख रहा था कि शायद आंखों से ही प्रेग्नेंट कर देगा। तो यहाँ उसे तमारा के साथ अपनी फ्लैशबैक याद आ जाती है कि जब तमारा निकोलस को उसके घर पर ही देने आई थी लेकिन निकोलस ने उसकी नहीं ली क्योंकि उस वक्त तमारा की नाक गेंडे जैसी थी। तो इस बात से हम व्यूअर्स को यह पता चलता है कि पहले तमारा ने गांव के हर आदमी को देने की कोशिश की लेकिन उस वक्त उसके लुक्स की वजह से किसी ने उसकी नहीं ली। लेकिन आज तमारा इतनी हॉट बन चुकी थी कि गांव के बैल बकरे भी उसे देखकर मास्टरबेट कर रहे हैं। आगे दिखाते हैं कि एंडी तमारा का घर डेकोरेट करने के लिए आता है लेकिन तमारा उसे वहीं छोड़कर चली जाती है, मतलब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वह जानती है कि एंडी घर डेकोरेट के लिए नहीं बल्कि अपनी पैंट के अंदर के कोलगेट के लिए आया था। इधर हम व्यूअर्स एक रॉक बैंड को गांव के मैदान में परफॉर्म करते हुए देखते हैं और बैक स्टेज तमारा बैंड नाम के ड्रमर का इंटरव्यू करने के लिए खड़ी थी। तो यहाँ अचानक से पता नहीं बैंड की मंगेतर के मौत के कुएं में क्या खुजली सी होती है, वह तुरंत बैंड के दोस्त को चूमने लगती है जिससे बैंड बुरी तरीके से बौखला जाता है और अचानक से वह तमारा के ऊपर गिर पड़ता है और तमारा उसे तुरंत अपने घर ले जाती है उसका इंटरव्यू करने के लिए। इधर जोटी और कैसी बैंड को तमारा के साथ देख लेती हैं और उसे फॉलो करके तमारा के घर तक आ जाती हैं और घर के अंदर बैंड तमारा को ड्रम बजाकर इंप्रेस करने की कोशिश करता है और ड्रम बजाते बजाते न जाने कब में बैंड तमारा का ड्रम बजाने लगता है, यह हमें उसको भी पता नहीं चलता। मतलब तमारा और बैंड बुरी तरीके से एक दूसरे को लिपट जाते हैं और पागल से हो जाते हैं और फिर बैंड तमारा को बुरी तरीके से पेलने लगता है। तभी वहां एंडी मशरूम लेकर आता है तो वह वही जिन्ने पे कुछ तमारा की कच्ची और चोली पड़ी हुई देखता है और ऊपर से बहुत ही तेज ऊआ की आवाजें आ रही होती हैं। तो यह सुन बेचारा एंडी मशरूम लिए खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि अब ला रहा मशरूम, जब तमारा ने किसी और का मशरूम ले लिया। तो अब एंडी के दुख में शामिल होकर हम व्यूअर्स एक कविता पढ़ते हैं कि बहुत बुरा लगता है जब लड़की पिलवाती है किसी और से, पिलाई से ज्यादा बुरा लगता है पेलने वाले शोर से। पेलने वाले शोर को सुनकर औजार को देखते हैं गौर से, औजार पे तगड़ा हथौड़ा मार दे यह बोलते हैं थोर से। कब तक टांगते रहेंगे अपने औजार पर हम नया कैलेंडर, कांधे पर रखनी है जीएफ की टांग, नहीं ढोना है एचपी का सिलेंडर। हमारे औजार को कच्चा चबाता यह बोलते आदम खोर से। बहुत बुरा लगता है जब लड़की पिलवाती है किसी और से, पिलाई से ज्यादा बुरा लगता है पेलने वाले शोर से। कैसे हमारे दिन कटते हैं बस यह जानता है हमारा मन, रात आते ही खून मांगती है पैंट के अंदर की जालिम गन। औजार को हमारे चोरी कर ले यह बोलते शातिर चोर से।
बहुत बुरा लगता है जब लड़की पिलवाती है किसी और से, पिलाई से ज्यादा बुरा लगता है पेलने वाले शोर से। अब इस कविता के बाद एंडी गुस्से में गांड का समूह बनाकर वहां से चला जाता है और सारे मशरूम फेंक देता है जो कि वह टमारा के लिए लाया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ग्लेन बेथ को अपने ऊपर बैठाने के लिए उतावला है और वह लगातार कोशिश भी कर रहा है। आगे दिखाते हैं कि बैन का कुत्ता वहां चल रही गायों को परेशान कर रहा है, तो गाय की मालकिन बेथ से कहती है कि आगे से अगर ये कुत्ता मेरी गायों के पास दिखा तो इसकी गांड पे गोली मारूंगी। तो उस पर बेथ कहती है कि गांड पे तो गोली मार दियो, लेकिन ये कुत्ता मेरा नहीं है। आगे दिखाते हैं कि टमारा और बैन रोज दबा दबा कर संभोग कर रहे हैं। यह दोनों पूरे दिन रूम में ही पिलाई करते रहते हैं और इससे एंडी फ्रस्ट्रेटेड होकर एक बार में काम कर रही लड़की के पास जाता है और उसे दबा दबा कर खूब पेलता है, क्योंकि यह लड़की एंडी से पहले से ही पिलवाना चाहती थी, लेकिन एंडी नहीं पेल रहा था, लेकिन आज एंडी ने पेल दिया। तो इस बात से व्यूअर्स को यह शिक्षा मिलती है कि ऐसे टाइम के लिए एक लड़की जरूर रखनी चाहिए, नहीं तो कुत्ते बिल्ली को पेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बैन टमारा को शादी के लिए प्रपोज करता है। यही हाल व्यूअर्स का है, मौत का कुआं देखते ही शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। तो यहाँ टमारा बैन के काले पैन से बहुत खुश थी, तो वह हाँ कर देती है और फिर बैन टमारा को एक रिंग भी देता है, लेकिन यह रिंग टमारा की उंगली में लूज आती है। तो इस पर टमारा कहती है कि मेले में से लाया क्या तू हो? तो फिर बैन कहता है कि नहीं, यह रिंग पहले मैंने किसी और को देने वाला था, लेकिन वह हमेशा ही मेरे दोस्त का औजार ले पड़ी रहती थी, इसलिए मैंने यह रिंग तुम्हें दे दी। तो यहाँ व्यूअर्स बोलते हैं कि यह सही है कि कौन सा भी माल किसी को भी चिपका दो, क्या फर्क पड़ता है, रिंग ही तो है। लेकिन इस बात से टमारा दुखी हो जाती है कि मैं किसी और की उत्तरी कच्ची तक नहीं पहनती तो यह रिंग कैसे पहन लूं, और बात यह सही भी थी। आगे दिखाते हैं कि जोडी और कैसी टमारा के घर चोरी से घुस जाते हैं और वह बैन के कपड़ों को सूंघती हैं और आहें भरती हैं, इससे उन्हें ऑर्गेज्म आने को होता है, लेकिन फिर वह रुक जाता है। शाम में टमारा और बैन पार्टी में खूब कूद फांद के वापस घर आते हैं, जहां इन दोनों में बहस होने लगती है, क्योंकि बैन लंदन जाना चाहता है और टमारा यहीं रहना चाहती है। इस आर्गुमेंट की वजह से आज टमारा बैन का सिंगाड़ा नहीं लेगी। आगे दिखाते हैं कि बैन एंडी के पास आता है और दोनों में छोटी सी बहस होती है, फिर बैन वहां से चला जाता है और फिर एंडी के पास ग्लेन आता है और कहता है कि इन लड़कियों को पता नहीं बैड बॉयज में क्या दिखता है। आगे दिखाते हैं कि बैन के ड्रम बजाने की वजह से टमारा लिख नहीं पा रही थी। उधर टमारा के कहने पर एंडी ने टमारा का घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया था, क्योंकि मौत के कुएं के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। फिर जोडी और कैसी रात को चोरी से टमारा के घर में आ जाती है और यह जोडी बैन को खुद के साथ फैंटेसी करती है और खुद को बैन के साथ नंगी इमेजिन करती है। फिर जोडी कंप्यूटर से निकोलस, एंडी और बैन को मेल करती है कि मैं तुम्हारा औजार लेने के लिए तड़प रही हूँ, क्योंकि जोडी टमारा से जेलस होती है। इस बात की वजह से टमारा और बैन में झगड़ा हो जाता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन हम व्यूअर्स को यह बात समझ नहीं आती कि औजार की डिमांड करने पर झगड़ा किसका होता है। बैन तो चूतिया का 5 निकला, तो बैन लंदन चला जाता है और इससे जोडी को बहुत बुरा लगता है कि इसकी हरकत की वजह से बैन वहां से चला गया। लेकिन अब यह मेल गाँव के सबसे ठरकी इंसान निकोलस के पास पहुंच चुका था और मेल पड़ते ही निकोलस की पैंट के अंदर का कोलंबस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो चुका था। तो टमारा सबसे पहले एंडी के पास जाती है, लेकिन उसे रास्ते में निकोलस दीवाना मिल जाता है और वह टमारा से कहता है कि मेल करने की क्या जरूरत थी, घर पे को अजत्ती तेरे से ज्यादा थोड़ी है। तो उस पर टमारा गुस्से में कहती है कि वो मेल मैंने नहीं भेजा और अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे तो भी मैं तुम्हारे साथ जुगाड़ नहीं पहलूंगी। और वह एंडी के पास चली जाती है और वह देखती है कि एंडी ने तो बार गर्ल की रेल बना रखी है, मतलब एंडी बार गर्ल को बुरी तरीके से पिलाई कर रहा है और बार गर्ल की आवाज बाहर तक आ रही है। यह नजारा देख टमारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से चली जाती है। अब निकोलस टमारा के घर आता है और घर आते ही टमारा निकोलस को लिपट जाती है और यह दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे को चूमने लगते हैं और दबा दबा कर खूब संभोग करते हैं। लेकिन टमारा ने तो अभी कहा था कि निकोलस आखिरी इंसान भी होगा तो भी वह उसके साथ जुगाड़ नहीं करेगी। तो टमारा की इस बात पर हम व्यूअर्स कविता पढ़ते हैं कि उम्मीद हमेशा बनाए रखना दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है। लड़की को मनाने के लिए उस चीज को रगड़ो, मौत के कुएं के बीच में एक मोती है। शुरू में तो लड़कियां मना ही करती हैं, बाद में खोल देती है पूरा तहखाना, फिर लड़का थकता है, लड़की नहीं थकती और लूट लेती है पैंट के अंदर का खजाना। अब इस कविता के बाद टमारा और निकोलस रोज चोरी से घर में संभोग करते हैं। यहाँ टमारा को निकोलस का औजार लेने में बहुत मजा आ रहा था और निकोलस की किस्मत पर तो निकोलस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि टमारा एंडी की कैंडी लेने गई थी लेकिन वह निकोलस का सर्कस देख रही थी। अब एंडी टमारा के घर आता है, लेकिन टमारा तो निकोलस के साथ बिल्कुल नंगी नामर्जात पड़ी थी, तो टमारा एंडी को गेट पर से ही वापस भेज देती है। लेकिन एंडी की नजर चील जैसी होती है, वह निकोलस का स्कार्फ टंगा हुआ देख लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि टमारा अब निकोलस को अपना कबाड़ा दिखा रही है। तो वह निराश होकर वहां से चला जाता है। अब टमारा के घर से निकोलस निकलता है और वह टमारा को गुड बाय किस करता है, मतलब इसमें भी पूरी तरह से चूस लेता है।
लेकिन यह सब कांड जूडी और कैसी देख लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि टमारा तो पूरे गांव को देगी तभी ठंडी होगी। तो फिर कैसी और जोडी इन दोनों का चुसाई का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वह निकोलस की वाइफ को सेंड करने वाली होती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि इससे बेथ को बहुत बुरा लगेगा, वह टूट जाएगी। तो यह दोनों ऐसा नहीं करती। फिर यह दोनों चोरी से टमारा के घर आती है और टमारा के कंप्यूटर पर देखती है कि बैन का मेल आया है और वह कुछ दिनों बाद आ रहा है, जिससे जोडी खुश हो जाती है और अपना नंबर बैन को दे देती है। लेकिन जोडी की यह बात कैसी को पसंद नहीं आती कि वह बैन का पेन सच में लेने के लिए तैयार होती है, तो कैसी वहां से चली जाती है। अब रास्ते में निकोलस बहुत तेजी से कार ले जा रहा होता है, जिससे रोड पर पड़ा हुआ पानी कैसी पर उछल जाता है और कैसी गुस्से में निकोलस और टमारा का किसिंग वीडियो बैथ को सेंड कर देती है, जिससे बैथ की हालत खराब हो जाती है और उसका जी मिचलाने लगता है, उसे खट्टी डकारें आने लगती हैं। लेकिन फिर एंडी बैथ को समझाता है कि कोई बात नहीं, इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें दुख होता। और फिर एंडी टमारा से भी सीधे माथे बात नहीं करता क्योंकि टमारा ने हवस का नंगा नाच गांव में शुरू कर दिया था। अब निकोलस अपनी बुक के एग्जीबिशन में होता है, जहां बैथ आकर हंगामा कर देती है और निकोलस से कहती है कि आज तेरी पंचायत यही करूंगी सुअर के बीच, तू क्यों मेरे साथ ऐसा करता है। तो उस पर निकोलस कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मुझे करने देती हो। तो फिर टमारा वहां से शर्माकर बाहर आ जाती है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि वाह टमारा वाह, कबाड़ा दिखाते वक्त ना आई शर्म तुझे, अब शर्मा रही तू। तो निकोलस टमारा के पीछे बाहर आता है और टमारा से कहता है कि मेरी जान तू कहां जा रही, मैं तो शादी करूंगा तेरे से। इस पर टमारा कहती है कि शादी कौन सी शादी, मैं तो सिर्फ मजे कर रही थी तुम्हारे साथ, तेरे साथ शादी करूंगी बुड्ढी गांड। तो उस पर निकोलस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बैथ भी गई और टमारा भी गई। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोडी फाइनली बैन से मिलती है और यहाँ बैन को पता चल जाता है कि टमारा को बदनाम जोडी नहीं किया है। तो उस पर जोडी कहती है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। उधर ग्लेन मौके का फायदा उठाकर बैथ के पास आता है क्योंकि निकोलस ने बैथ का मैथ में चूतिया बना दिया था। तो ग्लेन इस बार हक करता ना धक करता बैथ को बुरी तरीके से चूमने लगता है और बैथ भी उसका साथ देने लगती है, वह भी बुरी तरीके से उसको चूमने लगती है और पूरी तरह से मदहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहां निकोलस आ जाता है और वह ग्लेन से कहता है कि अगर बात से सलामत की इजाजत हो तो मैं अपनी बहू से 2 मिनट बात कर लूं। तो यार निकोलस बैथ से माफी मांगता है, लेकिन इस बार बैथ सब समझ चुकी थी, इसलिए वह निकोलस से डाइवोर्स देने के लिए बोलती है और निकोलस उदास होकर वहां से चला जाता है और ग्लेन के पास आता है और कहता है कि भोसड़ी के गंजे, अभी शादी टूटने का तो वेट कर लेता, तुरंत पेलना आ गया तो मेरी बहू को। तो यहाँ यह दोनों लड़ने लगते हैं और ग्लेन निकोलस को धक्का दे देता है, जिससे निकोलस के सर में खून निकलने लगता है। तो यहाँ ग्लेन निकोलस को उठाने की कोशिश करता है कि तभी बैन का कुत्ता गायों के झुंड के पीछे दौड़ रहा है और वह सारी गायें इसी तरफ आ रही होती हैं। ग्लेन निकोलस को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है और निकोलस को छोड़कर भाग जाता है। तो निकोलस को सारी गायें कुचल देती है और निकोलस की मौत हो जाती है। तो ग्लेन तुरंत यहाँ से चैट जाता है। अब एंडी बैन के डॉग को शूट करने वाला होता है कि गायों की मालकिन डॉग को शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर सभी बाहर की तरफ आते हैं। तो टमारा निकोलस को मरा हुआ देखकर उसके पास जाती है, लेकिन तभी वहां बैथ आ जाती है और वह टमारा को दूर फेंक के मारती है और फिर बैथ निकोलस की मौत पर रोने लगती है। तो टमारा बैथ को चुप करवाने के लिए आती है, लेकिन बैथ गुस्से में टमारा की नाक तोड़ देती है, जिसकी वजह से वह पूरे गांव में पिल रही थी। तो यहाँ व्यूअर्स बोलते हैं कि वाह रे निकोलस, क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है तू, मरने के बाद भी परियां लड़ रही है तेरे लिए, वाह रे वाह वाह। अब एंडी आकर टमारा को गले लगाता है और टमारा यहाँ बोलती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं निकोलस के साथ पिलाई करती ना उसकी मौत होती। आगे दिखाते हैं कि ग्लेन डरकर गांव छोड़कर भागने लगता है। तो एंडी उसे समझाता है कि इस वक्त बैथ को तुम्हारी जरूरत है। तो ग्लेन बैथ के पास जाता है और वह बैथ को सब सच बताने वाला ही होता है, लेकिन फिर वह निकोलस की लिखी हुई लाइन पढ़ता है कि राइटर हमेशा झूठे होते हैं। तो ग्लेन बैथ को कुछ नहीं बताता। इधर टमारा और एंडी एक दूसरे को बुरी तरीके से चूसने लगते हैं और एक साथ रहने का फैसला करते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है और यूनिवर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि जिंदगी में इतना जरूरी क्यों होता है संभोग, टांगों के बीच में लटकते यंत्र का हम कब करेंगे उपयोग, रोज रोज की इस दिक्कत से मर जाएंगे एक दिन जरूर, जल्दी से अगर किसी ने नहीं खाया हमारा काला खट्टा खजूर। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करके जाना, पर प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।